जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों के सत्ता काल में स्पष्ट हो गया है कि कोई राजनीतिक दल गाय के पक्ष में नहीं है। वाराणसी केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं की पहली मांग गोरक्षा के विषय में कहने को तो हर राजनीतिक दल आज़ादी के पहले से ही गोरक्षा की बात कहता रहा है, पर आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने पर भी इस विषय में कोई केंद्रीय कानून नहीं बन सका, क्योंकि असल में कोई स्थापित दल यह चाहता ही नहीं था। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है जो भारत के संविधान की धारा 48 में गोहत्या को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने के लिए कहे जाने और भारत की बहुमत आबादी द्वारा निरंतर गौरक्षा की मांग किए जाने के बाद भी आज 78 साल बाद तक भी देश में गोरक्षा कानून नहीं बनाया जा सका है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने समग्र आस्तिक हिंदू समाज की ओर से प्रयाग महाकुंभ की शताब्दी पर 33 दिनों के अंदर भारत के हर स्थापित राजनीतिक दल से गौमाता के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने पूछा था कि आप बताएं कि आप गाय के पक्ष में हैं या विपक्ष में, पर किसी भी स्थापित राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया, जिसके लिए 17 मार्च को रामलीला मैदान में दिन भर का प्रतीक्षा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया और राजनीतिक दलों के कार्यालय के दरवाजे पर जाकर पूछने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। ज्ञातव्य हो कि यह इतिहास का पहला अवसर था जब किसी शंकराचार्य ने राजनीतिक दलों के दरवाजे पर जाकर पूछा हो कि गाय के साथ खड़े हो या विरोध में, पर किसी भी राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें अपने कार्यालय के सामने जाने से भी बैरिकेडिंग कर पुलिस बल द्वारा रोक दिया और उनके कार्यक्रम की मिली हुई अनुमति भी रद्द कर दी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमें गाय के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहिए। बताओ कि अब हमारी गौ माता को सम्मान देकर भाई बनते हो कि उन्हें मारते मरवाते रहकर कसाई के रूप में चिन्हित होना चाहते हो? यदि साफ साफ उत्तर नहीं आता अथवा उत्तर ही नहीं आया तो हम स्पष्ट समझें कि आप गोहत्या को जारी रखते हुए ही राजनीति करना चाहते हैं, जैसा कि आज तक यही हुआ है। अतः बार बार अवसर दिए जाने पर भी देश के स्थापित राजनीतिक दलों द्वारा गोरक्षा गो सम्मान के प्रश्न पर चुप्पी दर्शाती है कि वे गोरक्षा में कोई रुचि, प्राथमिकता या विश्वास नहीं रखते और उनसे आशा करना अब मूर्खता होगी। विश्वास और आशा भरी जो मूर्खता हम करोड़ों गौभक्त हिंदू सनातनी 78 से अधिक वर्षों से करते आए हैं, उसे अब आगे जारी रखने का कोई अर्थ नहीं है। अब जबकि भारत के सभी स्थापित राजनीतिक दलों से आशा समाप्त हो चुकी है, तब गौरक्षा के लिए मतदाताओं को संकल्पबद्ध होना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। गौरक्षा के लिए आज से हम प्रण लेते हैं कि प्रत्येक मतदान के अवसर पर मतदान अवश्य करेंगे और उसी पार्टी या प्रत्याशी को मतदान करेंगे जो गौरक्षा सहित समस्त सनातनी मानबिंदुओं की रक्षा के संकल्प के साथ राजनीति करने के लिए संकल्पबद्ध होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों और अन्य सभी लोगों से अनुरोध भी किया कि वे भी ऐसा ही संकल्प लें, जिससे देश में सनातनी राजनीति आगे आए और गौरक्षा सहित सनातन धर्म के समस्त प्रतीकों और सिद्धांतों की रक्षा संभव हो सके। महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि भारत का संविधान गाय के पक्ष में है और गौरक्षा चाहता है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को किसी भी दशा में गौ हत्या स्वीकार नहीं है। उन्होंने गौ हत्या और गौमांस आदि विक्रय से जुड़े लोगों को साफ कहा है कि वे अगर आजीविका के लिए ये कर रहे हैं तो उन्हें आजीविका के लिए विकल्प की तलाश करनी चाहिए और गौमांस खाने के आदती लोगों से कहा है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की पीड़ा को रोकने के लिए उन्हें अपने खान पान की आदतों को बदलने के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने भारत के संविधान का हवाला देते हुए भारत की सरकार से पूछा कि भारतीय संविधान के भाग 4 की धारा 48 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गायों और बछड़ों को संरक्षित करने और उनके वध को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने संबंधी कथन की अवहेलना क्यों कर रहे हैं और प्रयास शब्द की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तो सुन नहीं रही, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे। पहले गौरक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से, और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको धावा बोलना पड़ेगा ऊचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा।